साथियों नमस्कार। कंटिन्यूअस रूप में अपना जो भौतिक प्रदेश भारत के चल रहे थे उनके अंदर अपने बात की पहला उत्तरी व उत्तरी पूर्वी पर्वतीय प्रदेश जिसको हिमालय पर्वतीय प्रदेश का नाम दिया गया। और हिमालय के बारे में अपनी जो अभी तक बातें हुई हैं कि हिमालय की उत्पत्ति कब हुई है, किस रूप में हुई है। जैसे अपन ने शुरुआत में बात की, इंडियन प्लेट व यूरेशियन प्लेट के टकराने से तैतीस सागर का जो मलबा था वो वलित होकर हिमालय पर्वत के रूप में बना। इसका तात्पर्य जहां आज विश्व का सबसे ऊंचा हिमालय पर्वत है वहां किसी समय प्राचीन काल के अंदर वहां 33 सागर लहराता था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, आज विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत किसी समय वहां सागर लहराता था। फिर अपने आगे बात की कि हिमालय से संदर्भित अपनी बातें, जिसको दो भागों में अपने डिवाइडेशन किया, एक ट्रांस हिमालय, एक हिमालय। ट्रांस हिमालय जो हिमालय से भी पुराना भूभाग है जिसको ट्रांस हिमालय या पार हिमालय या तिब्बत हिमालय का नाम दिया। और उसमें अपने 4 श्रेणियों की बात की, कराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश श्रेणी। फिर अपने बात शुरू की हिमालय, और हिमालय की जो सामान्य जानकारियों की बात कर रहे थे कि हिमालय चापाकार आकृति में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैला है, जो सिंधु गोर्ज से लेकर और ब्रह्मपुत्र गोर्ज तक है। भारत की तरफ जिसका उत्तल ढाल है, तिब्बत की तरफ अपन देखें तो उसका अवतल ढाल है। साथ ही ये भी अपन ने लास्ट में चर्चा की है क्लास में, अगर हिमालय की अरुणाचल प्रदेश पूर्व की तरफ चौड़ाई कम है, जम्मू कश्मीर की तरफ जाते हैं तो चौड़ाई अधिक है। अर्थात पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर चौड़ाई बढ़ती जाती है, लेकिन पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हैं तो हिमालय की ऊंचाई कम होती जाती है। यानी पूर्व की तरफ सिक्किम वाला भाग है, नेपाल वाला भाग है, यह ऊंचाई अधिक है। और जैसे जैसे अपन पश्चिम की तरफ जाते हैं, जम्मू कश्मीर की तरफ, उस तरफ हिमालय की ऊंचाई घटती जाती है। ये अपने को विशेषता के रूप में ध्यान रखना है। और इसी से संदर्भित एक जानकारी और आगे इसी में जोड़ना है अपने को, जो अपन के हिम रेखा से संदर्भित बात है। तो आगे चलिए अपन कंटिन्यूअस रूप में हिमालय जो इसकी सामान्य जानकारियों में अपन बात कर रहे थे, और ये मैं आपके सामने इस रूप में जैसे हिमालय की बात की, इधर आपके सामने का ये अरुणाचल प्रदेश, और इस तरफ वाले भाग की बात करें तो इधर अपन का जम्मू कश्मीर सबसे लास्ट में। जम्मू कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश के रूप में है। और जहां हिम रेखा की जो ऊंचाई की बात करते हैं, अरुणाचल प्रदेश वाले भाग में जब आप देखते हो हिम रेखा की ऊंचाई यहां है 4420 मीटर। हिम रेखा की ऊंचाई आइस लाइन, हिम रेखा उसे कहते हैं जिस ऊंचाई के ऊपर हमेशा बर्फ जमा रहती हो उसको हिम रेखा कहते हैं। तो 4420 मीटर से ऊपर अरुणाचल प्रदेश वाले भाग में पूरे वर्ष भर बर्फ जमा रहती है, जिसको नाम रखा है हिम रेखा। फिर यही देखेंगे तो आप इससे आगे वाले पार्ट में देखेंगे तो यहाँ आपके सामने मैंने लिखा नेपाल, और नेपाल में आते ये ऊंचाई अपन कहें 4500 मीटर हो जाती है। फिर आप देखें तो उत्तराखंड का जो कुमायूं क्षेत्र है, कुमायूं क्षेत्र जो अपन कहें उत्तराखंड राज्य की दृष्टि से देखें तो उत्तराखंड में है। और यहाँ आते आते इसकी ऊंचाई जो आप देखते हैं तो ये 5200 मीटर हो जाती है। और फिर यही आके देखें अपन जम्मू कश्मीर वाले भाग में, जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर में आते आते इसकी ऊंचाई 6000 मीटर हो जाती है। तो हिम रेखा की ऊंचाई की जो प्रवृत्ति है, जो ट्रेंड है, उस ट्रेंड से ये बात स्पष्ट हो रही है, अरुणाचल प्रदेश से जम्मू कश्मीर की ओर जाने पर या पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर हिम रेखा की ऊंचाई बढ़ती जाती है। ये अरुणाचल प्रदेश वाला भाग है, ये पूर्व की तरफ का भाग है,
और जम्मू कश्मीर की तरफ वाला भाग है ये अपन कहें पश्चिम की तरफ वाला भाग है, पश्चिम। अच्छा, ऐसा होता क्यों है? उसका कारण है पूर्वी हिमालय की तरफ वर्षा अधिक होती है, ये आर्द्र हिमालय के रूप में है, और पश्चिम की तरफ जैसे जैसे आते हैं तो वर्षा की मात्रा, आर्द्रता या नमी की मात्रा घटती जाती है। इसलिए अपन कहें आर्द्रता के कमी के कारण पश्चिमी हिमालय की तरफ जब आप बात करते हैं तो हिम रेखा की ऊंचाई ऊंचाई के ऊपर स्थित है। तो नीचे एक लाइन में लिख दें, अरुणाचल प्रदेश से अरुणाचल प्रदेश, जिसको अपन कहें पूर्वी हिमालय से, ऐसा भी कह सकते हैं, पूर्वी हिमालय, अरुणाचल प्रदेश से जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर का मतलब पश्चिम, पश्चिम की ओर, पूर्वी हिमालय से पश्चिमी हिमालय की तरफ, अरुणाचल प्रदेश से जम्मू कश्मीर की ओर जाने पर हिम रेखा की ऊंचाई, हिम रेखा की ऊंचाई बढ़ती जाती है। ये अपने बात की जो पिछली क्लास में चल रही थी उसी के साथ अपन ने कहा, अब पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर हिमालय पर्वत में हिम रेखा की ऊंचाई बढ़ती जाती है। ऐसा भी कथन हो सकता है, पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर, जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश की ओर जाने पर हिम रेखा की ऊंचाई घटती जाती है। तो ये कथन भी सही है। और आगे अब अपन नेक्स्ट लिखें। अब अपन बात करते हैं हिमालय का जो वर्गीकरण, और हिमालय का वर्गीकरण दो रूपों में है। एक अपन कहते हैं भौगोलिक वर्गीकरण है और एक प्रादेशिक वर्गीकरण है। तो पहले जो अपन बात करते हैं हिमालय का भौगोलिक वर्गीकरण। हिमालय का भौगोलिक वर्गीकरण, देखिए किस रूप में है। भौगोलिक जो वर्गीकरण किया है वो तीन भागों में किया है, तीन भागों, तीन भागों में अपन कहें वर्गीकरण किया है। तीन कौन से हैं देखिए। एक नंबर आपके सामने लिखा महान हिमालय, महान हिमालय जो सबसे ऊंचा हिमालय है, इसी का ही दूसरा नाम है आंतरिक हिमालय। हिमालय की जो तीन श्रेणियां हैं उनमें सबसे अंदर का है, इसलिए इसको नाम रखा है आंतरिक हिमालय, और इसे ही नाम देते हैं बर्फीला हिमालय। इस पे पूरे वर्ष भर बर्फ जमा रहती है, इसलिए इसको बर्फीला हिमालय भी कहते हैं, और इसे ही नाम देते हैं हिमाद्री हिमालय। हिम मानी बर्फ, हिम से ढका हुआ भाग होने के कारण इसको हिमाद्री हिमालय भी नाम दिया जाता है। सबका तात्पर्य एक ही है।
तो कई बार ये ध्यान रखना, हिमाद्री या ग्रेटर, इंग्लिश में लिखिए इसको ग्रेटर हिमालय, इसको ऐसे लिखा है इंग्लिश में ग्रेटर हिमालय। ग्रेटर हिमालय। तो कई बार महान की जगह आंतरिक भी लिख सकता है, बर्फीला भी लिख सकता है, हिमाद्री भी लिख सकता है। फिर देखिए आप दूसरी जो अपन कहें, दूसरे नंबर पे जिसको अपन ने कहा है लघु हिमालय। लघु हिमालय। और इसी का एक दूसरा नाम है मध्य हिमालय, मिडिल हिमालय। लेजर हिमालय जिसको अपन कह रहे हैं, लघु हिमालय कह रहे हैं जिसको अपन, उसे ही दूसरा नाम क्या रखा है, मध्य हिमालय भी कहते हैं। और तीसरी जो अपन कहें श्रेणी है जिसका नाम है शिवालिक। शिवालिक हिमालय, ये अपन के सबसे बाहर का भाग है, सबसे लास्ट श्रेणी है, इसलिए इसको बाह्य हिमालय भी कहते हैं। बाह्य हिमालय, आउटर हिमालय। बाह्य हिमालय। और ये अपन कहीं उत्तरी मैदानी भाग के बाद हिमालय के पास है, ये सबसे लास्ट की श्रेणी है, उससे ऊपर अपन लघु हिमालय। तो अपन इसको उप हिमालय भी नाम देते हैं, उप हिमालय। उप हिमालय। उप हिमालय भी इसको नाम दिया जाता है। तो जहां अपन ने कहा जितने भी उत्तरी व उत्तरी पूर्वी पर्वतीय प्रदेश की श्रेणियां थी, उनमें सबसे उत्तर की श्रेणी है कराकोरम, और वो भारत की भी सबसे ऊपर की श्रेणी है। और जो अपन के इन पर्वतीय भागों की सबसे दक्षिण की जो श्रेणी है वो है अपन के शिवालिक या बाह्य हिमालय या आउटर हिमालय या उप हिमालय। और इसके बाद शुरुआत हो जाती है उत्तरी मैदानी भाग की। ऐसा भी कहा जा सकता है हिमालय की सबसे दक्षिण की श्रेणी कौन सी है, जो शिवालिक हिमालय का पार्ट है। और अब अपन बात करते हैं एक एक हिमालय के संदर्भित रूप में। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं महान हिमालय, ग्रेटर हिमालय या इनर हिमालय या बर्फीला हिमालय, या जिसको हिमाद्री हिमालय का नाम दिया है। देखिए आप, एक नंबर पे महान हिमालय। इसकी जो बेसिक जानकारी है उनको पहले अपन एक बार समझते हैं। इसकी उत्पत्ति कब हुई है, किस कल्प या किस युग में हुई है, क्या इसकी चौड़ाई है, क्या लंबाई है, इसके संदर्भित रूप में जो इसके सामान्य तथ्य हैं उनकी अपन बात करते हैं पहले। तो देखिए, महान हिमालय की उत्पत्ति टर्सरी कल्प के, टर्सरी का मतलब तृतीयक, टर्सरी कल्प के, टर्सरी कल्प के इयोसीन व ओलिगोसीन इयोसीन व ओलिगोसीन युगों में हुई। पहले अपन ने चर्चा की थी कि पर्वतीय भाग अचानक नहीं बनते हैं, इनकी प्रक्रिया धीमी गति से है। जो अपने आकस्मिक बल होते हैं और एक अपन कहीं पटल विरूपणी बल होते हैं जो धीमी गति से कार्य करते हैं। तो अपन कहीं धीरे धीरे अपन कहीं पर्वत निर्माण की प्रक्रिया होती है। तो जहाँ टर्सरी कल्प है, जियोलॉजिकल जो टाइम स्केल है जिसमें अपन बात करते हैं,
आगे जिसको ये कहा जाता है कि जो नवजीवी महाकल्प है, उस महाकल्प में दो कल्प हैं, एक टर्सरी और एक चतुर्थक। जो टर्सरी कल्प के अंदर भी आप देखेंगे तो 5 युग हैं, जिसमें पैलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन और प्लायोसीन। उन 5 युगों की जो बात करें, उनमें अपने दो का नाम लिखा है, इयोसीन व ओलिगोसीन। इन दोनों युगों के अंदर इसकी उत्पत्ति हुई है। तो कल्प की बात करता है तो टर्सरी युगों की बात करता है, इयोसीन व ओलिगोसीन दो युगों की बात करता है। इयोसीन व ओलिगोसीन युगों में हुई है इसमें, यानी महान हिमालय में, इसमें ग्रेनाइट, नीस व शिष्ट चट्टानें पाई जाती हैं। महान हिमालय में जब आप देखेंगे तो ग्रेनाइट, नीस और शिष्ट चट्टानें इसमें पाई जाती हैं। आगे देखिए इसी वाले पाठ से संदर्भित जो अपनी बात है, जो महान हिमालय से ही महान हिमालय की औसत ऊंचाई 6100 मीटर, 6100 मीटर है। देखो हिमालय की ऊंचाई 6000 मीटर कहा अपन ने, और महान हिमालय की ऊंचाई 6100 कहा है। इकसठ सौ मीटर कहा है। इसका मतलब क्योंकि अन्य जो श्रेणियां हैं वो इससे नीची हैं, तो जहां अपन देखें महान हिमालय की ऊंचाई सबसे ज्यादा है और इसीलिए अधिकांश समय बर्फ से ढका रहता है। 6100 मीटर है तथा औसत चौड़ाई, एवरेज विड्थ, औसत चौड़ाई 25 किलोमीटर है। हिमालय की औसत जो चौड़ाई है वो 25 किलोमीटर है। तो चौड़ाई इसकी कम है, क्यों है? दोनों तरफ से कंपैरिजन फोर्स लगा, कंपैरिजन फोर्स जो अपन संपीड़न बल लगा, और कंप्रेशन फोर्स के कारण बीच का मलबा वलित हुआ और तेजी से बल लगने के कारण ऊपर ज्यादा उठ गया, और इसलिए अपन कही ये सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी के रूप में जानी जाती है। अब देखिए इसकी जो प्रमुख कोई चोटियां हैं उसके संदर्भ में, महान हिमालय में मुख्य चोटियां निम्न। कौन कौन सी मुख्य चोटियां हैं देखिए आप, और फिर मैं आपको यहाँ जो महान हिमालय वाला पार्ट है उसको आपको दिखाऊं तो और अच्छे ढंग से आपको जानकारियां समझ में आएंगी, कहाँ कौन सी चोटी है, किस रूप में है, चोटी है, दर्रे हैं, तो ये दोनों ही बातें इससे संदर्भित अपनी बात होंगी। देखिए इसमें इसको अपन समझने की दृष्टि से ये जो भारत के मानचित्र से संदर्भित जो जानकारी है, फिर देखिए आप इसमें ये जो देश नेपाल है, ये भूटान है, अलग देशों की बात की आपके सामने, और ये आपके सामने
मैं आपके सामने ये बात करें, ये जो श्रेणी है इस श्रेणी को नाम लिखा था अपन ने कराकोरम। कराकोरम, फिर कराकोरम से नीचे एक श्रेणी का नाम लिखा लद्दाख, फिर लद्दाख से नीचे एक श्रेणी का नाम लिखा जिसका नाम था जास्कर, और लद्दाख का पूर्वी बढ़ा हुआ भाग था जिसको अपन ने नाम लिखा कैलाश। ये कैलाश श्रेणी, ये चारों श्रेणियां तो जिसको अपन ने नाम लिखा था, जिसको कहा था कि ये ट्रांस हिमालय का भाग है। और फिर अपन के इससे नीचे का जो पार्ट है, फिर आपके सामने देखिए ये जो पार्ट है आपके सामने यहां से होते हुए, और फिर ये अपन देखें नेपाल, फिर ये सिक्किम, फिर ये भूटान, और फिर ये अरुणाचल प्रदेश, यहां तक ये अपन कहते हैं जिसका नाम है महान हिमालय। इस श्रेणी का नाम है महान हिमालय। और इस वाले भाग से जब आप देखते हो तो यहाँ अपन ने कहा था मानसरोवर झील है, और इस झील से अपन का यहाँ से एक नदी बहती है, और ये नदी जिसका नाम था सिंधु नदी। सिंधु नदी, और इसी सिंधु नदी जो अपन कह रहे हैं ये महान हिमालय को काटकर फिर पाकिस्तान में आ रही है। ये आपके सामने जो अपन कहें ये मानसरोवर झील है, और इस तरफ वाले भाग में अपन कहें इस तरीके से, और ये आपके सामने एक नदी आ रही है, और इस नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र। जो अपन कहें एक तरफ सिंधु गोर्ज और दूसरी तरफ ब्रह्मपुत्र गोर्ज, और इसके बीच में ये चापाकार आकृति में जो अपन कहें हिमालय जो ब्लैक लाइन से है जिसको नाम रखा है महान हिमालय, और लद्दाख और जासर के बीच से अपन के सिंधु नदी बह रही है। और ये जो अपन ने नाम लिखा है इसका, ये मानसरोवर झील है, ये वाली मानसरोवर झील। अब देखिए इसमें जो कुछ फेमस रूप में जो चोटियां हैं जिसकी बात कर रहे हैं, यहां आपके सामने एक चोटी है इस वाले भाग में, ये आपके सामने यहां लिखा, और इस चोटी का नाम है अपन कहें ये 1 नंबर पे नंगा पर्वत, 8126 मीटर जिसकी ऊंचाई है। जम्मू कश्मीर के अंदर जहां अपन कहें नंगा पर्वत 8126 मीटर, सही मायने में ये पहले जम्मू कश्मीर का पार्ट था। अब ये जो पार्ट अपन देखे तो ये लद्दाख का हिस्सा है, ये ध्यान रखना है अपने को। फिर आप देखिए दूसरा पार्ट, ये जो आपके सामने यहां एक चोटी है, और इस चोटी का नाम है नंदा देवी। नंदा देवी 7817 मीटर, ये उत्तराखंड में है। फिर आप देखें भारत के संदर्भ में, यहां आप देखेंगे तो सिक्किम जो अपन कहें नेपाल के पास, और यहां एक चोटी है, और इस चोटी का नाम लिखा आपके सामने 3 नंबर, इसका नाम है कंचनजंगा, और ये 8598 मीटर है। और 4 नंबर की चोटी जहां अपन कहें इस वाले पर्वत का नाम है नामचा बरवा, नामचा बरवा 7756 मीटर, और ये अरुणाचल प्रदेश में है, जो अपन ने कहा 4 नंबर की चोटी है, इस वाली चोटी का नाम। तो 4 मुख्य चोटियां लिखी, नंगा पर्वत
8,126 मीटर, नंदा देवी 7,817 मीटर, कंचनजंगा 8,598 मीटर, और अपन के नामचा बरवा जिसको लिखा है अपन ने अरुणाचल प्रदेश में 7,756 मीटर, जिसका अपन ने नाम लिखा है आपके सामने। इसके अलावा भी अब जब आप देखते हैं ये नेपाल वाला भाग है, यहाँ भी जो मुख्य चोटियां यदि भारत के अलावा भी बात करें तो ये ध्यान रखना इस वाले भाग में आपके सामने ये जो अपन जो लिख रहे हैं यहाँ है धौलागिरी, एक यहाँ चोटी है जिसका नाम है धौलागिरी। उसके बाद एक अगली चोटी है जिसका नाम है अन्नापूर्णा। अन्नापूर्णा ये वाली चोटी, ये वाली। फिर अपन कहें एक चोटी है यहाँ, अपन कहें ये ऊपर की तरफ ये इधर देखे तो ये तिब्बत है, तिब्बत चीन वाला भाग है। और यहाँ ये चोटी है जिसको अपन कहते हैं माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। और यहाँ एक चोटी है जिसका नाम है मकालू। लेकिन ये सारी ही चोटियां नेपाल हिमालय में हैं। लेकिन मैप से आपको एक चीज समझ में आ रही होगी, जैसे माउंट एवरेस्ट जो अपन कहें हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, जिसकी ऊंचाई अपन कहें 8,848 मीटर है, तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी लेकिन नेपाल में है। नेपाल में कहाँ है? प्रश्न ऐसा भी आया हुआ है। माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट तो जनरल रूप में सब जानते हैं सबसे ऊंची चोटी है, नेपाल में है। प्रश्न ऐसा पूछा माउंट एवरेस्ट चोटी किन देशों के भूभाग की सीमा के साथ है? तो उसमें ऑप्शन था भारत व नेपाल, तो यहां होती इस सीमा के पास, या फिर नेपाल व तिब्बत जो चीन वाला भाग है, तो ये अपन के नेपाल और चीन की सीमा के पास वाले भाग में अपन कहें माउंट एवरेस्ट जो अपन कहें जिसको सागर माथा भी कहते हैं वो चोटी स्थित है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट या सागर माथा जो नेपाल में है, लेकिन हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो अपन कहें कंचनजंगा, और ये कहाँ है? सिक्किम में है, 8,598 मीटर। और ये जो अपन कहें हिमालय की दूसरी ऊंची चोटी है, ये भारत की हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। हालांकि भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू गॉडविन ऑस्टिन 8,611 मीटर, लेकिन कराकोरम श्रेणी में है। और हिमालय की भारत में सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा जो सिक्किम में स्थित है। तो ये तो अपन ने बात की इस वाले भाग से, जो अपन ने कहा है ये प्रमुख चोटियों की जो बात की है। अब इसके साथ कुछ फेमस रूप में दर्रे भी हैं, तो दर्रों का अपन आगे लिखेंगे, पहले चोटियों के बारे में लिखते हैं। देखिए प्रमुख चोटियां जिसमें लिखना, जो अपने का नंगा पर्वत, इसको लिखना लद्दाख में है। लद्दाख में। नंदा देवी इसको लिखें उत्तराखंड में है। उत्तराखंड। उत्तराखंड में है। और ये आपके सामने है कंचनजंगा, इसको लिखें सिक्किम में। और ये अपन के नामचा बरवा जिसको आप लिखें अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में। ये तो अपन ने चार चोटियां, ऊंचाई से भी बात कर सकता है जिसके साथ लिखा है नंगा पर्वत 8,126 मीटर, नंदा देवी 7,817 मीटर, ऐसे अपने का कंचनजंगा 8,598 मीटर, और ऐसे नामचा बरवा 7,756 मीटर अरुणाचल प्रदेश। अब कंचनजंगा के बारे में एक जानकारी लिखें। कंचनजंगा, कंचनजंगा चोटी
लिखना, भारत की दूसरी एवं हिमालय की एवं भारतीय हिमालय की, नेपाल हिमालय की बात नहीं कर रहे अपन, भारतीय हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, चोटी है जो सिक्किम राज्य में है। जो अपन कहें सिक्किम राज्य में स्थित है। तो ये तो अपनी बात थी हिमालय की, जो अपन कहें चोटियों के संदर्भ में। अब देखिए, जो महान हिमालय सबसे ऊंचा है, इसलिए यहाँ इसको पार करने के लिए दर्रे हैं। तो जो अपन के दर्रों से संदर्भित इसमें बात देखते हैं, तो देखिए आगे महान हिमालय के कौन कौन से जो फेमस रूप में दर्रे हैं। प्रमुख दर्रों की बात करते हैं, और फिर आप देखिए इसको एक बार मैप में देखें, कौन सा दर्रा किस रूप में है। यहाँ उत्तराखंड को थोड़ा सा बड़ा पार्ट के रूप में अपन ने बनाया है। ये सिक्किम, इस वाले पार्ट से, और ये आपके सामने मैंने कहा, ये आपके सामने है महान हिमालय। ये नेपाल है, ये भूटान है, और ये महान हिमालय की अपन ने बात की। और इससे संदर्भित आपके सामने जो दर्रे हैं, महान हिमालय के जो दर्रे हैं, उन दर्रों की जो अपन बात कर रहे हैं, जिसको क्रॉस के निशान के रूप में लगा रहे हैं। एक क्रॉस यहां लगाया, दूसरा क्रॉस इस वाले भाग में लगाया, दो। फिर देखिए इसमें, इस दर्रे का तो नाम है बुर्जिल, बुर्जिल दर्रा। इस दर्रे का नाम है अपन कहें जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा। फिर आप देखिए इस वाले दर्रे का नाम है आपके सामने, देखिए इसका नाम है, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, जिसका नाम है शिपकीला, शिपकीला दर्रा। फिर देखिए आप इसमें, ये धागा, माना, नीति और लिपू लेख, 4 दर्रों का नाम लिखा है जो आपके सामने है। इसका नाम है 4 नंबर, ये 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर। 5 नंबर पे है थागा, थागाला, माना, नीति, और 7 नंबर पे है लिपू लेख। तो ये 5, ये 6, ये 4, ये 4, ये 5,
ये 6, ये 7, और ये जो अपन कहें चारों जो अपन आपके सामने ये जो दर्रे हैं ये उत्तराखंड में हैं, चारों ही दर्रे उत्तराखंड में। फिर आप देखेंगे तो फिर आ गया नेपाल, और फिर सिक्किम की जो बात कर रहे हैं इस वाले भाग में जब आप देखेंगे तो यहां अपन कहें एक दर्रा तो है इस वाले भाग में, और एक यहां, ये 2 दर्रे हैं। तो एक दर्रे का नाम है 8 नंबर पे जेलेपला, जेलेपला दर्रा, और 9 नंबर वाला है जिसका नाम है नाथुला। जेलेपला और नाथुला। फिर 10 नंबर पे जब आगे की तरफ जाएंगे तो उस वाले भाग में देखिए, यहां जब आप देखेंगे तो यहां एक दर्रा है जिसका नाम है बॉमडीला। बॉमडीला, और जो इस वाले पार्ट के पास जो अपन कह रहे हैं यहां है, जो लास्ट वाला पार्ट जिसको अपन कह रहे हैं, जो एक तरफ चीन, म्यांमार और भारत तीनों के इस वाले पार्ट पे है जिसका नाम है दीफू दर्रा। ये है 11 नंबर पे जिसका नाम है दीफू दर्रा। दीफू दर्रा। और फिर इधर वाले भाग में जब ये श्रेणी नीचे की तरफ मुड़ जाती है और फिर आप देखें तो इस रूप में श्रेणी है, तो यहां एक दर्रा है जिसका नाम है अपन कहें यांगसाड दर्रा, और इसको लिख दिया अपन ने 12 नंबर पे यांगसाड दर्रा। जो 12 नंबर पे, और वो उधर म्यांमार से जोड़ता है। लेकिन यहां जब अपन इस वाले पार्ट की जो बात कर रहे हैं इधर से बुर्जिल दर्रे से लेकर और लास्ट में जब अपन बात कर रहे हैं यांगसाड दर्रे तक की अपन बात कर रहे हैं। फेमस जो दर्रे हैं उन दर्रों से संदर्भित जो अपनी बात हो रही है उन दर्रों में जब आप देखोगे बुर्जिल, जोजिला दोनों दर्रे ये सभी मान हिमालय के दर्रे हैं। पहली बात तो बुर्जिल दर्रा है जो अपन कहीं जम्मू से, जो जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र से और जो अपन के मध्य एशिया की तरफ कासगढ़ की तरफ जो रास्ता बनता है उसको जोड़ने का प्रयास करता है। लेकिन ये हिस्सा जो है अपन कहीं पाक अधिकृत कश्मीर वाला भाग है, इसलिए अभी अपन के मध्य एशिया व कासगढ़ से इसकी सीमा नहीं लगती है, उस तरफ मार्ग नहीं है इस समय। जोजिला दर्रा है वो अपन के श्रीनगर से लेह के लिए मार्ग बनाता है। जो आप देखेंगे इस तरफ वाले भाग में इधर तो देखेंगे तो यहां तो पड़ता है श्रीनगर, और इधर अपन का एक नगर है जिसका नाम है लेह। तो श्रीनगर से लेह के लिए किस दर्रे को पार किया जाता है? जोजिला। हालांकि ये अपने देखा था मान हिमालय के जोजिला दर्रा को पार करके फिर जास्कर का फोटुला दर्रा को पार किया जाता है और फिर पहुंचा जाता है लेह। फिर आप देखिए ये वाला 3 नंबर पे शिपकीला, शिपकीला वाले भाग में जहां अपन कहें इस तरफ एक यहाँ मानसरोवर झील है और इस झील से अपन कहें एक नदी आती है और वो नदी इससे पार होती है जिसका नाम है सतलज। सतलज नदी भारत में जब आप देखेंगे सतलज नदी भारत में हिमाचल प्रदेश के शिपकीला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। फिर देखिए थागाला, माना, नीति, लिपुलेख चारों ही दर्रे उत्तराखंड में हैं जो चीन से जोड़ते हैं। फिर आप देखें जेलेपला जो अपन कहें इधर सिक्किम नीचे पश्चिम बंगाल के एक शहर है कलिम्पोंग,
कलिम्पोंग और तिब्बत की राजधानी जिसको अपन कहते हैं ल्हासा, ये ल्हासा को जोड़ते हैं। इधर है ल्हासा, तिब्बत की राजधानी ल्हासा, इस शहर को जोड़ने वाला है। फिर है नाथुला जो सिक्किम में ही है, और नाथुला दर्रा भारत और पाकिस्तान जो 1962 में युद्ध हुआ था उसके बाद जो अपन कहे भारत चाइना का व्यापार बंद हो गया, तो 1962 के 44 वर्षों के बाद 2006 से जब व्यापार प्रारंभ हुआ तो वो नाथुला दर्रे से प्रारंभ हुआ। तो नाथुला दर्रा सिक्किम में जो भारत और चीन के बीच पुनः व्यापार जिसे 44 वर्षों के बाद प्रारंभ हुआ। साथ ही 2015 के अंदर पहली बार इस दर्रे से ये कैलाश मानसरोवर की यात्रा भी इससे खोली गई, और पहली बार कैलाश मानसरोवर की यात्रा हुई। फिर देखिए बॉमडीला जो अरुणाचल प्रदेश में, जो अरुणाचल प्रदेश को ल्हासा से जोड़ता है। और फिर आपके सामने दीफू दर्रा जो अपन के ये भी अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत या अपन के चीन से जोड़ता है। और यांगसार दर्रा जो असम का डिब्रूगढ़ शहर है, डिब्रूगढ़ असम से फिर अरुणाचल प्रदेश में पार करते हुए यांगसार दर्रे को और फिर म्यांमार देश से ये जोड़ता है। तो अब अपन बात करेंगे एक एक दर्रे की, किस रूप में ये दर्रे आपस में जुड़ते हैं उसके संदर्भित रूप में बात करते हैं। शुरुआत करते हैं जो फेमस रूप में जो जानकारियां हैं। महान हिमालय के दर्रे। और इसमें जो दर्रे हैं उनमें देखिए आप जो पहले अपने देखे हैं जिनको मानचित्र में, एक नंबर पे लिखें बुर्जिल दर्रा, बुर्जिल दर्रा। बुर्जिल दर्रा जो अपन कहें पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्र से होते हुए मध्य एशिया और कास्कर के लिए रास्ता जाता है, तो उससे संदर्भित, लेकिन वो पार्ट अभी अपन कहें जो पाकिस्तान से जो पार्ट जुड़ा हुआ है उस वाले भाग से अभी अपन कहें अफगानिस्तान सीधा जुड़ता है, भारत का भाग उससे नहीं जुड़ता है। तो अभी ये रास्ता नहीं है वर्तमान में, डैश करके लिखना। भारत को कासगर व मध्य एशिया से जोड़ता है। फिर देखिए दूसरा इसके बाद नेक्स्ट 2 नंबर पे जोजिला दर्रा, जोजिला पास। ये अपन कहें लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में है, ये ध्यान रखना है, लद्दाख यूटी में है। जम्मू कश्मीर पहले राज्य था, अब अपन के जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो जोजिला पास है वो वर्तमान में जो भौगोलिक दृष्टि से लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में है। आगे लिखना, यह यानी कि जोजिला दर्रा, यह कश्मीर घाटी को, कश्मीर घाटी को, या फिर ऐसा भी लिख सकता है श्रीनगर, श्रीनगर लिख सकता है, या कश्मीर घाटी, यह कश्मीर घाटी को लेह से जोड़ता है। लेह से जोड़ता है। ये जो फेमस रूप में जहां इस जोजिला दर्रे को आगे पार करके देखते हैं तो फिर अपन के जास्कर श्रेणी का फोटूला आता है, उसको पार करके फिर लेह पहुंचा जाता है। तो अपन के श्रीनगर से और लेह तक अपन के 2 दर्रों को पार किया जाता है, लेकिन दोनों में लिखा यही जाता है श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। और तीसरा दर्रा है सिपकीला, सिपकीला दर्रा। और सिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में है।
जो शिमला को गारटोक से जोड़ता है। गारटोक को जोड़ता है। भारत में जहां अपन कह रहे हैं हिमाचल प्रदेश वाले भाग से तिब्बत वाले भाग से जोड़ता है, और इसी नदी से जो अपन इसी अपन के दर्रे से सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। तो आगे इसे हम लिखते हैं, इस दर्रे से सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। और आगे देखिए अब 4 नंबर पे, और 4 नंबर पे जिसको अपन ने लिखा था थागाला, 5 नंबर पे लिखा माना दर्रा, 6 नंबर पे लिखा नीति दर्रा, और 7 नंबर पे अपन ने लिखा लिपुलेख दर्रा। ये सारे ही जो अपन के जो दर्रे हैं उत्तराखंड में हैं, जो भारत को तिब्बत से जोड़ते हैं। तिब्बत यानी चीन। जोड़ते हैं भारत को तिब्बत यानी चीन से जोड़ते हैं। और ये ध्यान रखना, जो अपन ने लिखा है लिपुलेख दर्रा, इसकी भी जो बात है ये अपन कहें इस दर्रे से कैलाश मानसरोवर यात्रा भी पूर्व में की जाती थी। अब तो जहां अपन कहें इस वाले भाग से नहीं है, अब तो अपन के जो लद्दाख वाले क्षेत्र से है, लेकिन लिपुलेख दर्रे से भी कैलाश मानसरोवर की पूर्व में यात्रा की जाती थी। फिर लिखिए 8 नंबर पे, और जिसका नाम था जेलेपला दर्रा। और जेलेपला दर्रा जो सिक्किम में है, सिक्किम में जो कलिम्पोंग को, ये ध्यान रखना कलिम्पोंग शहर है, ये पश्चिम बंगाल का है। पश्चिम बंगाल का एक शहर है जिसका नाम है कलिम्पोंग। उस वाले भाग से जो अपन के पश्चिम बंगाल, फिर सिक्किम, और फिर सिक्किम से ऊपर जा रहा है, तो बड़ा शहर कलिम्पोंग है, जो कलिम्पोंग को लासा से जोड़ता है। लासा यानी तिब्बत। जो अपने पूर्व में देखा है जैसे आपको ये नजर आएगा इस वाले पार्ट में, यहां जो जेलेपला दर्रे की जो बात कर रहे हैं अपन, है सिक्किम में, लेकिन यहां जो नगर है, ये नगर अपन कहीं कलिम्पोंग जो नगर है ये पश्चिम बंगाल का है। तो ये कहीं कंफ्यूज नहीं हो कि ये पश्चिम बंगाल क्यों लिखा है। पश्चिम बंगाल के नगर से और फिर रास्ता होते हुए और ये जेलेपला दर्रा और फिर ये लासा के लिए रास्ता जाता है, लेकिन है किस राज्य में स्थित, जब अपन कहें सिक्किम में है।
नेक्स्ट जो अपन कहीं 9 नंबर का दर्रा और फेमस दर्रा जिसका नाम है नाथुला दर्रा। उन्नीस में भारत और चीन के बीच जब युद्ध हुआ, उसके बाद भारत और चीन के बीच व्यापार बंद हो गया। लेकिन 62 के 44 वर्षों के बाद 2006 से पुनः भारत और चीन के बीच जब व्यापार प्रारंभ हुआ तो इसी नाथुला दर्रे से प्रारंभ हुआ है। दूसरा, 2015 से पहली बार कैलाश मानसरोवर की यात्रा इसी नाथुला दर्रे से प्रारंभ हुई। तो दो जानकारियां हैं, 62 के युद्ध के बाद पुनः चीन से व्यापार और कैलाश मानसरोवर की यात्रा दोनों ही कहां से हुई है? नाथुला दर्रे से। अब लिखिए इसमें, सिक्किम में है ये भी, सिक्किम में है। दो 2006 ईस्वी से भारत व चीन के बीच, ब्रैकेट में लिख देना चाहिए, 44 वर्षों के बाद 2006 ईस्वी में भारत व चीन के बीच पुनः व्यापार प्रारंभ हुआ। तथा 2015 ईस्वी से इस दर्रे से कैलाश मानसरोवर की यात्रा भी प्रारंभ हुई। तो जहां अपन ने जो बात की है, जो 9 नंबर का दर्रा है जो नाथुला, सिक्किम में है, भारत और चीन के बीच व्यापार होता है। 2006 में पुनः व्यापार के लिए इसको खोला गया है। और 10 नंबर पे जो अपन कहें अपना जो दर्रा है, देखिए जो अपन दर्रों में बात कर रहे थे, हाँ 10 नंबर पे बॉमडीला। दस नंबर पे बॉमडीला, बॉमडीला दर्रा। और बॉमडीला दर्रा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में जो तवांग है, जो भारत में अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा है, जो तवांग को लहासा से जोड़ता है, लहासा से जोड़ता है। और 11 नंबर का जो दर्रा है जिसका नाम है दिफू दर्रा, और ये अपन के भारत, चीन और म्यांमार तीनों के अपन कहें ट्राई जंक्शन के ऊपर स्थित है। तो लिखना अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश में जो भारत व चीन को जोड़ता है, वह चीन को जोड़ता है। और 12 नंबर का जो लास्ट दर्रा है जिसका नाम है यांगसाड दर्रा, और ये दर्रा भी अरुणाचल प्रदेश में ही है। अरुणाचल प्रदेश में है जो डिब्रूगढ़
डिब्रूगढ़, ये ध्यान रखना, असम में, जो डिब्रूगढ़ को म्यांमार से जोड़ता है। जहां जब अपन इसकी जो बात करते हैं, इसकी जो लोकेशन की जो बात करते हैं, तो यहां तो अपन कहीं अरुणाचल प्रदेश है, लेकिन जो नगर जो बड़ा है जहां से ये जा रहा है, तो यहां जो शहर है उसका नाम है डिब्रूगढ़। और इस डिब्रूगढ़ से होते हुए फिर अरुणाचल प्रदेश और फिर अपन कहीं आगे जाके म्यांमार की तरफ जा रहा है। तो डिब्रूगढ़ से असम। डिब्रूगढ़ को म्यांमार से जोड़ता है। ये अपन कहीं महान हिमालय के फेमस दर्रों के रूप में अपन ने बात की है। और अब इसी से संदर्भित जो अपनी बात है, इसकी कुछ प्रमुख हिमानियां हैं महान हिमालय की, जो प्रमुख ग्लेशियर हैं। तो आगे लिखें, महान हिमालय की प्रमुख हिमानियां, हिमानियां कह दें या ग्लेशियर। गंगोत्री, यमुनोत्री, ततोपंथ, पिंडर या पिंडार, ये सारे ग्लेशियर के नाम लिख रहे हैं। गंगोत्री हिमनद है, यमुनोत्री हिमनद है, ऐसे अपने लिखा, सतोपंथ है, पिंडर है, ये सारे ग्लेशियर हैं। पिंडर, ग्लेशियर या हिमानी। और ये ध्यान रखना, ये सारे जो ग्लेशियर लिखे हैं ये सभी उत्तराखंड में हैं। ये सभी उत्तराखंड में हैं। और एक अलग से फेमस ग्लेशियर है, और उस ग्लेशियर का नाम है जेमू ग्लेशियर। और जेमू ग्लेशियर है ये सिक्किम में, सिक्किम में। तो जेमू ग्लेशियर सिक्किम में है। बाकी के सारे ग्लेशियर जब आप देख रहे हैं तो वो कहाँ है, उत्तराखंड में है। और नाम से पता चला, गंगोत्री से गंगा निकलती है, यमुनोत्री से अपन कहें यमुना निकल रही है, सतोपंथ से आप देखेंगे तो मंदाकिनी नदी निकलती है, पिंडार नदी से पिंडार ग्लेशियर से पिंडर नदी निकलती है। इस रूप में अपन कहें, इससे संदर्भित बात है। इसी से जुड़ी एक जानकारी जो अपन कहें, जो चुंबी घाटी वाले क्षेत्र की बात करता है, तो ये एक बार आप इसको मैप में इसके साथ ही देखें, जो इस वाले पार्ट में ये जो इस रूप में है, ये आपके सामने जो अपन बात करते हैं ये तो नेपाल है, ये नेपाल है। इधर जब आप बात करेंगे इस वाले भाग में, ये अपन देखें तो ये भूटान है। और इससे ऊपर का भाग है ये अपन कहें ये चीन है। और चीन का कौन सा भाग है, अपन कहें ये तिब्बत है। ये तिब्बत वाला जो भाग है अपन करें, चीन देश के अंतर्गत आता है तिब्बत। और ये जो आपके सामने जो अपन कहें ये जो राज्य है अपन कहें, और ये जो राज्य है इस राज्य का नाम है, भारत का राज्य है जो सिक्किम है, जो भारत का भाग है। और अब देखिए आपके सामने ये जो पार्ट है आपके सामने,
इस वाले पार्ट का नाम है जो अपन कह रहे हैं आपके सामने, ये देखिए इसको, इस वाला जो भाग है, इस वाले भाग का नाम है अपन कहें चुंबी घाटी। चुंबी घाटी, ये चुंबी वैली है, ये पार्ट। तो आपको दिख रहा होगा मैप में कि चुंबी घाटी का क्षेत्र किन देशों में है। जो आपके सामने देखिए, ये पार्ट अपन कहें, ये जो है ये भारत की तरफ वाला भाग है, ये इधर देखें तो ये भूटान की तरफ वाला भाग है, और इस तरफ वाला जो ये पार्ट है तो ये अपन कहें किसका हिस्सा है, तिब्बत का भाग है। इसका मतलब भारत, भूटान और चीन तीनों देशों का जो संयुक्त भाग है उसको नाम देते चुंबी घाटी। और इसी चुंबी घाटी के अंदर अपन के डोकलाम का पठारी पार्ट भी है, और डोकलाम पठार जो अपन भूटान और अपन कहीं चीन वाले भाग से जुड़ता है। आपने ध्यान दिया, और डोकलाम विवाद लंबे समय तक विवाद चला। तो चीन का एक कहना था कि जो डोकलाम का पठारी पार्ट है वो भूटान और चीन के बीच विवादित है, तो भारत को क्या तकलीफ है। लेकिन भारत और भूटान की जो संधि है, उस संधि के तहत भूटान की सुरक्षा करना भारत का दायित्व है। तो इसलिए जो चीन की सेनाओं के साथ भारत ने उस झड़प को झेला। तो ये वही क्षेत्र है। और ये भी पता है, इस वाले क्षेत्र से यदि चाइना नीचे की तरफ आता है तो ये अपन के जो नीचे वाला जिसको चिकन नेक कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं वो कट जाएंगे। इसलिए इसको यही रोकना बहुत आवश्यक है। तो एक लाइन में आप लिख दें चुंबी घाटी, चुंबी वैली। चुंबी घाटी भारत, भूटान व तिब्बत यानी चीन, भारत, भूटान व तिब्बत का संयुक्त भाग है, संयुक्त भाग। ये अपन के इससे संदर्भित अपनी बात थी, और ये बात थी अपनी महान हिमालय से संदर्भित। और महान हिमालय के बाद फिर अपन अगली क्लास शुरू करेंगे। सभी को धन्यवाद।